अस्सलाम वालेकुम। तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ कि मेरी ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो आज हम जिस जगह है ये जी बाहर का व्यू उस दिन मैंने आपको दिखाया था, जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने ये म्यूज़ियम के बाहर वाली जो दुकानें और बाहर वाली जगह की थी वो उसको कवर किया था। ये अब जो मेन म्यूज़ियम है जहाँ से हम टिकट लेके अंदर जाते हैं ये वो वाला म्यूज़ियम है। और इसके अंदर ये स्टैचू हैं, ये हमारे ड्रेसेस हैं जो हमारे कौमी मतलब लोगों के ड्रेस हैं, पंजाब के, सिंध के, बलूचिस्तान के। ये लेकिन ये कुछ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान चारों सूबों के उन्होंने लगा के रखे हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये एक गांव का चूल्हा दिखाया गया है कि एक गांव में कैसी ज़िंदगी है। तो चूल्हा पड़ा हुआ है, एक औरत बैठी हुई है और कोई गंदम वगैरह साफ़ कर रही है। और ये पंजाब के एक घर का मंजर दिखाया गया है कि ड्रेस किस तरह का होता है, घड़े कहाँ रखे जाते हैं पानी वाले, और वहाँ के जो मर्द हैं उनका पहनावा कैसा है। और ये कुम्हार दिखाया गया, कुम्हार जो होता है जो घड़े मिट्टी के बर्तन बनाता है। एक ऐसे गड़ा सा होता है जिसमें वो खड़ा हो जाता है और मशीन होती है वो घूम रही होती है और वो उस पर बर्तन बनाते हैं। और पास ही भट्टी होती है जिसमें वो उसको पका लेते हैं। फिर ये एक जुलाहा है जो कपड़े बना रहा है, जो खेस और चादरें और जो हाथ से खड्डी पे जो बनते हैं उसको जुलाहा कहते हैं। और ये एक जुलाहे की दुकान है जो वो दिखा रहे हैं। ये विरसा के बाहर वाला व्यू है जो मैंने शुरू में भी शेयर किया है और इधर भी आपसे शेयर कर रही हूँ। ये एक कागज़ से बने बर्तन हैं और ये मट्टी है, मट्टी को कागज़ की तरह बारीक रखा जाता है और ये वो बर्तन है और बड़ी इन पे महारत होती है, बड़ी मेहनत होती है ये जो बनाए जाते हैं। फिर ये एक सिंध का कल्चर दिखाया गया कि सिंधी लोग कैसे होते हैं और उनका ड्रेस कैसा है। और ये पुरानी तारीख़ दिखाई गई है जो बुद्धा के ज़माने की है। कुछ ये बुद्धा की चीज़ें रखी गई हैं, बुद्धा का स्टैचू है, एक बेल है, कुछ और लोगों की तस्वीरें हैं। ये शुरू में आप इंटर होते हैं तो साथ ही उन्होंने मिक्स कल्चर की एक तस्वीर जगह है जहाँ एक कॉर्नर सा बना हुआ है। फिर ये कुछ हाथ की कढ़ाइयाँ हैं, कुछ और हाथ से बने कुछ नक्शो निगार हैं, कुछ तस्वीरें हैं। बुद्धा का स्टैचू है। जो बुद्धा के मानने वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा इससे प्यार है, या बहुत ज़्यादा वो जिस तरह कोरिया है, जापान है, चाइना है, वहाँ बुद्धिस्ट बहुत ज़्यादा है जिनको जो बुद्धा को अपना रूहानी पेशवा मानते हैं, यानी वो अपना सारा कुछ बुद्धा को मानते हैं। कहते हैं कि भाई बुद्धा भी एक कोई अल्लाह वाला बंदा था, जिस तरह कोई पैगंबर या कोई इस तरह था। बकौल उनके कहीं लिखा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक शहजादा था और इसकी आदतें भी वैसी ही थी जिस तरह एक मतलब नेक लोगों की होती हैं, तो किसी से ये जुल्म होते नहीं देख सकता था ऐसे। और फिर ये बोर्ड हैं जिन पे हिस्ट्री लिखी हुई है, मोहम्मद बिन कासिम, गजनवी, अबू रेहान अल बैरूनी, शाहबुद्दीन गौरी, मार्को पोलो, इब्ने बतूता, वास्को डे गामा, फिर ज़हीरुद्दीन बाबर, उसके बाद शेर शाह सूरी, फिर उसके बाद नादिर शाह, फिर अहमद शाह अब्दाली, फिर कायद आज़म साहब। तो इस तरह जैसे एक के बाद एक आते रहे तो वो भी हिस्ट्रियाँ यहाँ लिखी हुई हैं। ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटेड है, बच्चों को यहाँ लेकर ज़रूर आना चाहिए। इंग्लिश उर्दू में लिखा हुआ है, फॉरनर्स के लिए इंग्लिश में, और उर्दू जिनको पढ़नी है या इंग्लिश भी पढ़नी है वो दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यहाँ स्कूल के बच्चे, कॉलेज ट्रिप, अपने बच्चों को आप लोग लेकर आएँ। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटेड है, जो चीज़ें मुझे पहले शायद नहीं पता थी आज जाके मुझे भी काफ़ी नॉलेज मेरी बढ़ गई है। वो कहते हैं ना कि इंसान का इल्म जो है वो माँ की गोद से लेकर कब्र तक इंसान सीखता रहता है, सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता। तो मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है कि मैं हर रोज़ कुछ एक नया सीखती हूँ। ये भी फिर सरकप वगैरह और जूलियान में जो अंडर कंस्ट्रक्शन ज़मीन में जो पुराने खंडरात निकले हैं, ये भी उसी में से ये निकली हुई तस्वीरें हैं और इनकी तारीख़ यहाँ लिखी हुई है। फिर इस्लामी दौर के भी कुछ ऐसे पत्थर वगैरह निकले हैं जो उस ज़माने के लोगों के हैं, वो भी यहाँ रखे हुए हैं। नई हिस्ट्री भी है, नई सकाफ़त भी है, पुरानी भी है। म्यूज़ियम में बहुत चीज़ें हैं अपने पाकिस्तान से रिलेटेड, इस्लामी हिस्ट्री से, बुद्धा से, मतलब हर दौर की सकाफ़त है कि जो यहाँ पे रखी गई है। ये एक सुनियार दिखाया गया है जो सोने के जेवरात बनाने वाले थे, ये उसकी दुकान है और वो बैठा हुआ है। पीछे बुद्धा ही
दिखाया गया है, बुद्धा का तौर तरीका और उनका टाइम, दीवारों से बनी हुई, पत्थरों से बनी हुई दीवारें और उनकी चुनाई कैसे होती थी वो भी दिखाई गई है। अगर आप जूलियान और सरकप वगैरह गए हो तो वहाँ ऐसी ही दीवारें अब भी छोटी छोटी मौजूद है। फिर दीवारों पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत पेंटिंग की गई हैं और उसमें आजकल के भी जो हमारे मतलब थोड़ा पहले के जो हमारे लोग गुजरे हैं वो भी हैं और पुराने भी हैं। बुद्धा की भी ये तस्वीर है, बुद्धा की तस्वीरें बहुत ज़्यादा हैं, बुद्धा के स्टैचू भी बहुत ज़्यादा हैं। कायद आज़म साहब, इल्लामा इकबाल साहब, जितने भी हमारे हीरो गुजरे हैं सबकी तस्वीरें वगैरह यहाँ बहुत अच्छे आर्टिस्ट से बनाई गई हैं और उन्होंने यहाँ रखी हुई हैं। यहाँ जो है वो चाइना और ईरान और तुर्की, इन मुल्कों की सकाफ़त के भी एक एक कॉर्नर हैं, वहाँ भी जो है बहुत ज़्यादा सकाफ़त रखी गई है जो उन मुल्कों की है, क्योंकि ये हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क भी हैं या हमारे दोस्त मुल्क हैं, कुछ सार्क मुल्कों की चीज़ें भी यहाँ रखी गई हैं। ये एक बलूचिस्तान का कॉर्नर है और ये बलूचिस्तान का मतलब ज़िंदगी का तरीका दिखाया गया है कि वहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी है, पहनावा कैसा है और उनकी जो है वो तौर तरीके कैसे हैं। ये चादरें हैं जो उनके बेडों पे बनी हुई होती हैं, बिछाई हुई होती हैं और इस चादरों पे बहुत मेहनत होती है। उनकी औरतें घर बनाती हैं और ये तकरीबन हर अच्छे घर में होती है। फिर उनकी जो है बत्ती भी हर जगह, अब तो बत्ती खैर बिजली वगैरह नहीं है लेकिन बत्ती हर जगह ही एक कल्चर था, तो वहाँ भी अभी गांव वगैरह में बत्ती लाजमी होती है। जब यहाँ जनरेटर वगैरह हैं तो गांव वगैरह में लोगों ने अभी भी बत्तियाँ रखी हुई हैं। दाढ़ी जो है या मूंछों का स्टाइल ये होता है जो इस बाबा जी का है। फिर टोपी वगैरह भी ऐसे ही पहनती जाती है, ये जो ऊपर पगड़ी वगैरह होती है। अभी एक बाबा जी उम्रे पे गए थे तो उनका ऐसा ही गेटअप था जिसको लोगों ने बहुत प्यार किया। ये जो है ये मकरान के लोग दिखाए गए हैं और थर के भी कुछ लोग, ये सॉरी थर का है मेरा ख्याल है, क्योंकि स्पेरा दिखाया गया है और जो सांप पकड़ने वाले होते हैं लोग ये थर वगैरह में दिखाए जाते हैं। ये बलोची औरत का कमरा है और उसने अपने कमरे को वो लोग ऐसे सजाते हैं, ऐसे बर्तन रखते हैं, ऐसे झूला होता है, झूले में बच्चा लेटा हुआ है और बिल्कुल अगर आपने किसी बलोची औरत का घर गांव में देखा हो तो वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये एक दरवाज़ा है जिसको एक पठान औरत खड़ी है और वो खोलने की कोशिश कर रही है। पठानियाँ ऐसे ही कपड़े पहनती हैं जो कबाइल के पठान हैं, उनके कपड़े ऐसे होते हैं। फिर सूफिया की दरगाहें हैं और उनके रोमानी किरदार भी यहाँ रखे गए हैं, जैसे हीर रांझा है, ससी पुन्नू है, दूसरा क्या नाम है, लैला मजनू है। मुख्तलिफ किरदार जो हमारे रोमानवी किरदार हैं वो भी यहाँ। ये हीर रांझा दिखाए गए हैं। आपको बीन से और पंजाब के कल्चर से पता चल गया होगा कि ये हीर रांझा है जिनकी जंग में कब्र है, तो ये भी एक बड़ा रोमानवी किरदार है। ये फिर माड़ू और पता नहीं कौन सा एक साथ नाम लिखा हुआ था पर मुझे नहीं पता, लड़के का नाम माड़ू लिखा हुआ था, शायद ये कोई सिंधी किरदार है। और उसकी ये क्योंकि इसकी अजरक है और सिंधी ड्रेस लड़की ने पहन रखा है। ये भी एक रोमानवी दास्तान है, उसके नीचे लिखा हुआ था लेकिन मैं शायद उसको कैप्चर नहीं कर पाई। तो बहुत ज़्यादा आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेरे भी तकरीबन 3 घंटे लग गए थे। अगर आप लोग भी आएँ तो ये टाइम रख के आएँ कि तकरीबन 3 या 3.5 घंटे म्यूज़ियम में आपको लग जाएंगे अगर आप बारीक बीनी से एक एक चीज़ पढ़ेंगे, देखेंगे। और वो मना नहीं करते कि आप लोगों ने इतना क्यों टाइम लगाया या ऐसे। ये एक बलोची किरदार है जो अम्मा साथ बैठी हुई और एक बलोची बाबा हैं जिन्होंने अपना बलोची ड्रेस पहना हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ है, हनी शाह, पता नहीं कुछ आगे कुछ लिखा हुआ है, मैं नहीं देख सकी क्या है। फिर बकरी है और मकरान का वो पहाड़ है, चागी पहाड़ दिखाया गया है। ये एक औरत है जो कुएं से पानी निकाल रही है। पुराने ज़माने में ऐसे ही चरखी लपेटी जाती थी और इसके साथ एक डब्बा बांधा जाता था जो नीचे जाता था, फिर उसको ऊपर जब रोल करते थे वो ऊपर आता था और फिर पानी नीचे से दोबारा ले लेते थे। लेकिन अब तो इसकी जगह मोटर आ गई है और मोटर से पानी निकाला जाता है, लेकिन पुराने ज़माने में ये तरीका होता था और ये बस इसके साथ लगी रहती थी, जो आता था पानी भर के चला जाता था। ये एक लस्सी
बनाने का और मक्खन बनाने का देसी तरीका है, पंजाब का कल्चर दिखाया गया है। एक औरत बैठी है और वो लस्सी बना रही है। 7 बाबा जी हैं जो हुक्का भी पी रहे हैं, सर पे पगड़ी है और नीचे उन्होंने तहबंद बांधी हुई है, और रंगीन पलंग हैं जो पंजाब में अभी भी होते हैं। ये हमारे लोक फनकार हैं जो अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। ऐसे अक्सर यहाँ लोक विरसा में ऐसे मेले होते रहते हैं। ये तंदूर है, तंदूर पहले ऐसे होते थे, अब तंदूर शायद थोड़ा और जैसे बनने लग गए। ये जो है कलियां के किरदार हैं, अंकल सरगम, रौला, मासी मुसीबतें। जो पुराने लोग हैं उनको तो इनका खूब पता है। उस वक्त कार्टून यही होते थे, दूसरे कार्टून नहीं होते थे। फिर ये पुतली तमाशा है जिसको समीना पीरजादा वगैरह ज़्यादा और इनकी फैमिली करते हैं। फिर ये चरखा है, चरखा जो है ये भी हमारे पंजाब की रवायत है, और इससे धागा बनाया जाता था और फिर उससे जो है खेस वगैरह बनाए जाते थे या चादरें या कपड़े बनाए जाते थे। लस्सी बनाने का तरीका, फिर बाबा जी चरपाई पे बैठे हुए हैं और रंगीले पलंग है, मुर्गी का कमरा है। आज भी मुर्गियों का कमरा पंजाब में ऐसा ही होता है। और फिर पट्ठों वाली जाए नमाज है, ऊपर पंखा रखा गया है। इंतहाई खूबसूरत पीछे सरसों के खेत लगे हुए हैं और पंजाब का घर दिखाया गया है। फिर ऐसे ही आप जैसे ही जाते जाएंगे, ये एक हुंजा और चित्राल के जो हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, ये उनका कल्चर दिखाया गया है कि वहाँ ज़िंदगी कैसी होती है। वहाँ ज़्यादा क्योंकि उनके छोटे छोटे खेत होते हैं लकड़ी के, वो एक 3 उंगलियों वाला जैसे हमारा कांटा होता है, इसी तरह वो उससे अपने लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी करते हैं। और ये उनके घर का मंजर था। ये एक जो है कबायली घर का मंजर दिखाया गया है कि कबाइल कैसे रहते हैं। तो ये कबाइलियों के या अफ़गानियों के जो घर होते हैं वो ज़मीन पे बैठते हैं, बलूची भी ज़मीन पे बैठते हैं, और उनका ड्रेस ऐसे होता है, लेकिन दीवारों को खूबसूरत कढ़ाई से उनकी औरतें सजा देती हैं। तो ये वही दिखाया गया है। बच्ची के सर पे स्कार्फ है और औरतों ने अपने पूरे जेवर पहन के, वो घर में चांदी के जेवर पहन के फिरती हैं। ऐसे औरतें जो बूढ़ी औरतें होती हैं वो सर पे टोपी पहनती हैं और वेस्ट कोट टाइप पहनती हैं। जो जवान औरतें होती हैं वो दुपट्टा ओढ़ती हैं और अपने माथे पे टीका वगैरह लगा के रखती हैं। ये एक बच्चा है जो बैठा हुआ है, और ये फिर एक औरत दिखाई गई है जो शादीशुदा है और इसके सर पे टोपी है। जो शादीशुदा औरत नई नई होती है वो दुपट्टा भी नीचे लेती है और उसके सर पे टोपी होती है, लेकिन बूढ़ी औरतें सिर्फ टोपी ही लेती हैं। फिर ये जी आगे दिखाया गया है जो है, ये भी मेरा ख्याल है सिंध का, अपनी बलूचिस्तान का कल्चर। बलूचिस्तान का कल्चर बहुत ज़्यादा था। फिर ये आगे दिखाया गया है जो है, ये पुराने ज़माने का कुछ दिखाया गया है, मुझे नहीं पता, मैं समझ नहीं सकी ये कहाँ का कल्चर था। ये बाबा जी हैं जो पेंटिंग बना रहे हैं। आज भी हमारे पेंटर या लिखने वाले ऐसे ही बैठ के लिखते हैं, तो ये अपने हाथ से ख़ताती कर रहे हैं, खूबसूरत अल्फाज से अपने जो है वो लिख रहे हैं। ये एक मोची हैं, कॉबलर हैं और जूता बना रहे हैं। ये एक जो है जेवर बनाने वाला है और उसके पास औरत बैठ के ऑर्डर दे रही है। पीछे आपने देखा है जेवर टंगे हुए हैं, जेवर लटके हुए हैं, और ये भट्टी पे जेवर बना रहे हैं और वो बात अपनी कर रही है कि मुझे ये बनवाना है, ये बनाना है। जो मतलब अभी कुछ टाइम पहले तक भी औरतें जाती थी वो ऐसे ही ऑर्डर देती थी। ये चांदी के जेवरात हैं जो इनको जूलियन और सरकप वगैरह से मिले हैं, वो भी यहाँ लगाए गए म्यूज़ियम में। ये जो है दीवार पे हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं जो गाने के होते हैं, जिस तरह सतार है, गटार है, रुबाब है, ये सारे यहाँ रखे हुए हैं और एक एक का नाम साथ लिखा हुआ है। जिसको इनमें दिलचस्पी हो वो भी जाके देख सकता है कि ये कौन है। ये हमारे लोक क्लासिकल फनकार, लोक फनकार जो मशहूर हैं, उनके स्टैचू भी यहाँ रखे गए हैं। ये घराना जो है, जो गाने वाले घराने थे, जयपुर, आगरा, उनके हिस्ट्री लिखी हुई है कि कौन कौन से घराने हैं, उनका भी यहाँ रखा गया है। फिर ये जी हमारा साथ का जो कंट्री है, ये उनका कुछ कल्चर यहाँ दिखाया गया है। जैसे ये तुर्की का है, वो कुछ चाइना का था, कुछ ईरान का था, तो उनके भी यहाँ सकाफत के में म्यूज़ियम में उनका भी सकाफत दिखाई गई है। वो चीज़ें भी यहाँ आप म्यूज़ियम में देख सकते हैं। ये अब आपको तुर्की के लोग नज़र आ रहे हैं। ये भी जो है पुराने टर्किश हैं, ये उनका तौर तरीका था या उनके लिबास ऐसे होते थे। जो उनके गाने बजाने वाले थे, जो शाही गाने बजाने वाले होते थे, उनके लिबास ऐसे होते थे। ये चक्की है, ये हाथ से बनी हुई लकड़ी का खूबसूरत सोफ़ा है जो हाथ से बना हुआ है। ये पीछे भी कारपेट हाथ का है। आगे चरपाई जो रखी हुई है ये भी हाथ के बुनाई की है। ये जो है ये एक सिंधी झोंपड़ी का
منظر دکھایا گیا ہے. سندھی جھونپڑی ہے اور اس میں کھانے کے برتن رکھے گئے ہیں, دیواریں کیسے بنائی جاتی ہیں, انہوں نے ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی مینشن کر دی ہیں کہ وہ چیزیں کیسی ہوتی تھیں. اب ہر جگہ ہر چیزیں بدل گئی ہیں, لیکن کیونکہ جو ثقافت ہے وہ ابھی بھی کہیں کہیں نظر آتی ہے. یہ ایک پہاڑوں کے علاقے کے جو ہمارے لوگ ہیں چترال وغیرہ کے, یا وہ یہ ان کا ڈریس ہے اور ان کو دکھایا گیا ہے. یہ سندھ کا کلچر ہے, یہاں یہ گدھا ہے اور یہ بکریاں ہیں, یہ بھیڑیں ہیں اور یہ مکران کا ساحل ہے. ان کے پاس گدھے بھی ہوتے ہیں اور اونٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں مکران پہ, کیونکہ جب وہ اپنی مچھلی وغیرہ پکڑتے ہیں یا ایسے, تو گدھوں اور اونٹ وغیرہ پہ وہ ایک سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں. یہ مکران کا ساحل اور ان کی زندگی اور طور طریقے جو ساحلی علاقوں پہ لوگ رہتے ہیں. یہ ایک بتی ہے اور یہ پیچھے آپ کو پانی نظر آ رہا ہے. یہ ایک عورت ہے اور اس کے ساتھ گدھا ہے. پھر آگے جو ہے آپ کو ابھی نظر آئیں گی اور چیزیں, جیسے جہاں جہاں مجھے کچھ سمجھ آ رہی ہے تو میں ایک انہوں نے مور اور یہ جو ان کی نقش و نگار ہیں وہ بھی پیچھے انہوں نے اپنی دیوار پہ لگائے ہوئے ہیں. یہ بی جی سندھ کی ایک جھونپڑی ہے. آپ کو وہ پٹاری جس میں وہ سانپ رکھتے ہیں, روٹی بھی رکھتے ہیں, کچھ لوگ پنجاب میں روٹی رکھتے ہیں, سانپ رکھتے ہیں سندھ میں, وہ پٹاری ہے. یہ چرپائی ہے جس پہ وہ گدی پڑی ہوئی ہے جو ہاتھوں سے بنائی جاتی ہے. ایک عورت ہے جو اپنے نارمل ڈریس میں ہے, ایک دلہن ہے جو ریڈ ڈریس میں ہے. پھر اور لوگ ہیں جو ان کے عام تہواروں کے ڈریس ہیں. دولہا ہے جو سیرا باندھ کے کھڑا ہے. آج بھی پنجاب میں یا سندھ میں یا بلوچستان میں دولہوں کے سر پہ ایسا ہی سیرا ہوتا ہے, لیکن اب پیسوں کے سیرے بھی ملتے ہیں. تو پھر یہ باقی لوگ ہیں جو ان کے عام ڈریس یا عام پہناوے ہیں, لوگ کیسے رہتے ہیں, کیسے پہنتے ہیں. یہ دولہا آپ کو نظر آ گیا جس نے سیرا باندھا ہوا, اور یہ مائیں بہنیں ہاتھوں پہ مطلب شادی سے کتنے کتنے مہینے پہلے وہ موتیوں سے اور پھولوں سے بنانا شروع کر دیتی تھی. اب تو یہ بہت آسانیاں ہو گئی ہیں, سیرے, ہار, یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں. پھر لکڑی پہ ایک لکڑی لگائی جاتی تھی جس پہ برتن دھو کے ٹانکے جاتے تھے. ابھی بھی آپ پنجاب میں جائیں یا سندھ میں جائیں تو آپ کو یہ جو پیچھے لکڑی ٹنگی ہوئی ہے جس پہ گلاس وغیرہ اور یہ برتن دھلے ہوئے ٹانکے ہوئے ہیں ایسے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر لسی کا سسٹم تقریباً پورے پاکستان میں ایک ہی جیسا ہے, تھوڑا بہت فرق ہے کہ کیسے لسی یا کھڑے کیسے رکھے جاتے ہیں. یہ بھی ایک گاؤں کا منظر ہے, اور یہ ویسٹ کوٹ وغیرہ سے تو ایسے لگتا ہے کہ جس طرح مکران وغیرہ ہے. یہاں یہ مکران کے لوگ ہیں جو مچھلیاں وغیرہ پکڑتے ہیں. پھر یہ آگے ایک اونٹ ہے جو سجا ہوا تیار ہو کے بیٹھا ہے, جو کسی دلہن کو لینے جاتا ہے یا اپنے کسی خاص مہمان کو, تو پھر اونٹوں کو ایسے سجایا جاتا ہے. یہ ایک عورت ہے جو گھر میں کھانا بنا رہی ہے. مکران کے ساحل پہ بتی لٹکی ہوئی ہے اور کشتی کے اندر یہ بنایا گیا ہے. ان کی زندگی ایسے ہی چلتی ہے. یہ اونٹ اتنا ماشاءاللہ سجا ہوا ہے اور اتنے نیچرل سٹیچو ہیں ہمارے بنانے والے, اتنے ماشاءاللہ ماہر فنکار ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی عام مطلب سٹیچو ہیں. آپ کو ایک لمحے میں لگے گا کہ یہ نارمل انسان کھڑے ہیں. بے نظیر صاحبہ کا سٹیچو ہے, ماشاءاللہ بہت اچھی عورت تھی. میں اس کو ذاتی طور پہ بھی جانتی ہوں, یہ اتنی اچھی تھیں. اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. بہت اچھی لیڈر, بہت اچھی انسان. اس کے جانے سے پارٹی بھی ختم ہو گئی. پھر یہ آگے ایک خاتون ہے جو بیٹھی ہوئی ہے. آگے پھر ایسے ہی ایک مختلف ہمارے جو ڈریسز ہیں ان کا ایک اوور آل گیٹ اپ دکھایا گیا. پھر محترمہ فاطمہ جناح کا سٹیچو اور ان کے گھر کا منظر دکھایا گیا ہے, ان کا ڈرائنگ روم دکھایا گیا ہے. فاطمہ جناح صاحبہ, پھر دوسری ساتھ بیگم رانا لیاقت علی خان اور قائد اعظم صاحب, یہ ان کا ڈرائنگ روم ہے. اور وہ کوئی سرکاری گفت و شنید کرتے ہوئے ان کی ایک ایسی تصویر بھی ہے جس تصویر سے انہوں نے یہ سٹیچو بنائے ہیں. یہ بھی بہت ہی خوبصورت تھے, ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ اوریجنل ہے. پھر یہ ہمارے اوور آل ڈریس کہ جو پاکستان میں ڈریس مختلف صوبوں میں یا مختلف جگہوں پہ پہنے جاتے ہیں, شادی بیاہ پہ بھی, عام دنوں میں بھی, یہ انہوں نے مکس کر کے لگائے ہوئے ہیں. سندھی, بلوچی, پنجاب. باہر نکلے تو وہاں ایسے دکانیں ہیں جہاں یہ ہمارے کوٹ جو ہمارے نارمل مشہور کوٹ ہیں, ماں باپ کی دعا, بزرگوں کی دعا, اوکے, 222, خیر نالا, خیر نال جا, راستہ دے,
پرنس کو جانے دو، ایسے جو ہمارے کوٹ ہیں وہ بھی ٹرک آرٹ میں بنائے گئے ہیں۔ ٹرک آرٹ بہت مشہور ہے دنیا میں، پاکستان کا ٹرک آرٹ بہت مشہور ہے، لوگ اس کو بہت پیار کرتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے سووینئر ہیں 100 روپیہ، اور ایسے نیل کٹر ہیں، پین ہیں، کی چین وغیرہ ہیں۔ اگر آپ پاکستان سے باہر کہیں جائیں تو یہ سووینئر وغیرہ لے جائیں، وہاں گفٹ دیں، اپنی ثقافت کو اجاگر کریں۔ اتنے اوریجنل اسٹیچو ہیں کہ یہ مٹی کا یہ جو اسٹیچو ہے ایسے لگ رہا ہے کوئی انسان ہے۔ مجھے آپ اجازت دیں اور اس